पहले सवाल श्रीकांत जी का कि आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ माई कैपिटल, मैं आधी पूंजी गवा चुका हूं। अब मैं आपके और विवेक सर के वीडियोस और शोज सुनता हूं, लेकिन आई एम स्टिल नॉट एबल टू डिप्लॉय द रिमेनिंग हाफ। जो आधी पूंजी मेरी बची है आधी गंवाने के बाद, अब मैं उसको इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरी हिम्मत टूट गई है और मैं नहीं चाहता कि बाकी भी मैं खो दूं। हाउ डू आई कम बैक, मैं वापस कैसे शुरुआत करूं? पहले तो मैं स्मॉल लॉस लार्ज लॉस पे काफ़ी बात कर चुका हूं कि क्या नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि मेरा लार्ज लॉस हो चुका है, अब क्या करूं? तो मैंने इनको एक संक्षिप्त में एक जवाब दिया है। आप लोगों को पहले बता दूं कि पहला तो जो भी CNBC के वीडियोस में मैंने बात करी है, आशावादी होना और 7 बार गिरना 8वीं बार खड़ा होना, ये तो ज़िंदगी की पुड़िया है कि आपको ये बिलीव करना पड़ेगा, अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा, एक समय संयम रखना पड़ेगा कि आप का कल आपकी आज से बेहतर आप कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग में भी आप ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लार्ज लॉस हो चुका है, आप बहुत पैसे गंवा चुके हैं, तो अब शुरुआत कैसे करें? तो इसमें मैं आपको कुछ अजम्पशंस बता देता हूं और दो जो मेरे पहले के वीडियोस थे उसके छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट आप देख सकते हैं। कि पहला तो है कि अगर आपका लॉस हो गया है तो सबसे मुश्किल क्या होता है ना, अपने आप को माफ़ करना। सबसे पहले कि गलती हुई है, पहले एक्सेप्ट करना कि गलती हुई है। और फिर दूसरी चीज़ रहती है कि ज़्यादा सोचना नहीं। वो जो चुगाली वाली बात करता हूँ ना कि चाहे गाय जुगाली करती है, वही थॉट्स बार बार आते हैं, मैंने क्यों किया, क्या किया, नहीं करता तो क्या होता, ये सारी चीज़ें। सबसे पहला है ना कि छोटा एक्शन लेना ज़रूरी होता है, छोटा कर्म करना ज़रूरी होता है, छोटी शुरुआत दोबारा करनी शुरुआत ज़रूरी है। तो सिंपल है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए बचे हैं, चलिए अज्यूम करते हैं कि आपने 2 लाख से शुरुआत करी, आपका 1 लाख का नुकसान हो गया, आधी पूंजी आपकी टूट गई है, आपके पास 1 लाख रुपए हैं। अगर आपके पास 1 करोड़ थे तो लेट्स अज्यूम आपके 50 लाख रुपए हैं, जो भी वो नंबर है आपको मालूम है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए बचे हैं तो आपकी नई जो शुरुआत होने वाली है वो पहली चीज़ आप 5,000 रुपए से ही करेंगे, 95,000 से नहीं करेंगे। 5,000 से आप थोड़े समय तक जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप वापस शुरुआत करेंगे और इस 5,000 से आप स्मॉल लॉस और लार्ज लॉस इस दायरे में खेलेंगे। जब आप इस छोटी सी पूंजी से दोबारा शुरुआत करेंगे और डिसिप्लिन के साथ शुरुआत करेंगे, और जो पहले आपने गलतियां करी थी, आई एम श्योर वो गलतियां टिप वाली होंगी, बहुत सारा पैसा ओवरनाइट जल्दी बचाने के लिए होगा, वो सारी गलतियां आप दोबारा अगर न करें, छोटे से शुरुआत करें। 5,000 से आपने शुरू किया, आपका 50, 100, 200 रुपया का फ़ायदा होगा, 4 से 5% लेटर से 50, 100, 200 रुपये का नुकसान होगा। नुकसान छोटे फ़ायदे, छोटे नुकसान छोटे फ़ायदे, इसमें आप 3 महीना, 6 महीना, 1 साल जो भी लगे, जब आपको अपने आप पे विश्वास होना शुरू हो जाए कि अब मेरे छोटे फ़ायदे छोटे नुकसानों से ज़्यादा होने लग गए हैं, तब आप 5,000 से 10,000 करिए, इसी तरह 25,000 करिए, 20,000 करिए। अपने को 6 महीने से 3 साल का समय दीजिए पूरी पूंजी दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए। और इस दौरान जो आपके 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, उनको आप, मुझे नहीं मालूम क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट आंसर, बिकॉज इसमें बहुत सारे वीडियोस आपको इंटरनेट में लोगों के मिल जाएंगे कि FD में करें, इंडेक्स में करें, वो आपकी रिस्क एपेटाइट है। प्रेफरेबली अगर मैं होता आपकी जगह, मैं आधा पैसा बॉन्ड्स में या फिक्स डिपॉजिट में डाल देता या सरकारी बॉन्ड में डाल देता और बाकी आधा पैसा एक इंडेक्स फंड में डाल देता। तो अगर 1 लाख रुपए की आपकी पूंजी बची है, 50,000 आप फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए या बॉन्ड फंड कर दीजिए, 50% या 45% आप इंडेक्स फंड में कर दीजिए और 3 से 5% से नई छोटी शुरुआत करिए। अगर आप यंगर हैं, रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, तो पूरा भी आप ETFs में डाल सकते हैं, वो आप पे है। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखनी है, दोबारा ज़िंदगी में खड़ा होना है, छोटी शुरुआत करिए,
छोटी गलतियां करिए, छोटी गलतियों से सीखिए, ताकि आपकी पुरानी जो बड़ी गलती है वो सुधर जाए। लेकिन द ओनली वे टू स्टार्ट इज टू टेक स्मॉल एक्शंस। छोटा कर्म, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तो करना पड़ेगा, फल आ जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। बट चूंकि सिर्फ फल की चिंता है, लॉस की चिंता है, गेन की चिंता है और पुरानी हार की चिंता है, तब बहुत मुश्किल हो जाता है। और अटल जी से तो जैसा मैंने पहले भी वो नासा वाले वीडियो में मैंने अटल जी की बात करी थी कि गोल्डन क्वाड्रिलैटरल जो हमने शुरू किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आज जो होड़ हुई है देश में, उनकी शुरुआत थी। उनकी एक बहुत अच्छी कविता है, वो कविता तो आप लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। लेकिन यही हार के वापस आना, इसमें उन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं। कविता का नाम है गीत नए गाता हूँ। इनकी दो बहुत इम्पॉर्टेंट वही हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, कि जो हो गया वो हो गया, आज के बाद खड़ा होऊंगा, नई रारें बनाऊंगा, नए द्वंद्व लड़ूंगा, नई चीज़ें करूंगा। हरिवंश राय बच्चन जी की भी एक बहुत अच्छी कविता है, बीत गई सो बात गई। उसकी बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। एक है शायद कि टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, बीत गई सो बात गई। तो जो हो गया सो हो गया, उससे सीखिए, आगे बढ़िए, छोटे एक्शन लीजिए, छोटी छोटी गलतियां करिए, बड़ी गलती मत करिए। छोटा मुनाफा बनना शुरू हो जाएगा, गलतियों से आप सीख लेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहले एक्नॉलेज करिए कि गलती क्या है। मैंने तो कर ली है, इसलिए मैं खुद कोशिश कर रहा हूं कि यहां से एक गाय की तरह चुगाली करना बंद करूं। आपने गाय को देखा है ना, एक ही खाना खाती रहती। तो कई बार क्या होता है कि जब हम एक गड्ढे में जाना शुरू हो जाते हैं ना, तो दिमाग खराब हो जाता है। वही ख्याल वापस आते हैं कि लॉस होना शुरू हो गया है, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तैयारी नहीं हो रही है, जॉब में गड़बड़ी हो रही है, वगैरह वगैरह। और इनएक्शन, बैठना और सोचना इज द वर्स्ट थिंग दैट हैपन्स इन दिस स्टेज। और इससे निकलना मुश्किल होता है, मैं आपको कह सकता हूं। इट इज नॉट ईजी एट ऑल। तो अगर ये जर्नी आपको चेंज करनी है तो छोटे छोटे एक्शंस लेना आज ही शुरू कर दीजिए। एक्शन इज द बेस्ट एंटीडोट फॉर रूमिनेशन। चुगाली से आपको निकलना है, जुगाली से निकलना है, तो थोड़ा थोड़ा स्टेप्स लीजिए। थोड़े थोड़े आप स्टेप लेंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुश्किल होता है, लेकिन विजन आपको रखना वही पड़ेगा कि मुझे समुंदर को उबालना है। लेकिन शुरू छोटे से करना है, और एक प्याला आज गर्म करना है, कल दूसरा, तीसरे दिन बाल्टी, वगैरह वगैरह। दिस जस्ट अ स्मॉल पॉइंट जो अपने को इंस्पायर करने ही लिखी थी। शुरुआत एक्शन आज करना होगा। अगर इन्वेस्टिंग नहीं आती है, आज से पढ़ना शुरू करिए, फ्रेंड्स पे डिपेंड मत करिए। ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं, लॉस हो रहा है, आज शुरू करिए सीखना। थोड़ी कैपिटल से शुरू करिए, पढ़िए, अप्लाई करिए, गलतियां ढूंढिए, कहाँ गलती हो रही है उसको इंप्रूव करिए, लेकिन आज शुरू करिए। स्टार्ट टुडे, टेक अ स्मॉल स्टेप। आज़ादी का दिन है, अपने आप को आज़ाद करिए इस रूमिनेशन से। तो धीरे धीरे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों का भी ये जो स्मॉल लॉस होना शुरू हुआ है ठीक हो जाएगा। मेरा भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और फिर ये धीरे धीरे यू विल सी कि ये जैसे जैसे आप एक्शन लेते हैं, बजटिंग कर रहे हैं, अपनी जो डूबती नाव है उसका एक छेद बंद कर रहे हैं, दूसरा छेद बंद कर रहे हैं, तो एक इंस्पिरेशन भी आता है। और जब प्रोग्रेस शुरू होती है ना, कि मेरा कल आज से बेहतर होना शुरू हो गया है, मेरा आज मेरे बीते हुए कल से बेहतर होना शुरू हो गया है, ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी भी आएगी। और पैसा बनाने में भी यही होता है। एक बार पॉजिटिव सर्कल शुरू होता है, मेहनत करनी शुरू होती है, तो आपके स्मॉल प्रॉफिट धीरे 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 बढ़ के लार्ज प्रॉफिट हो जाएंगे। देयर इज नो अदर वे। मेहनत करेंगे, शुरू करेंगे, थोड़े थोड़े एक्शन लेंगे, चाहे वो पढ़ाई में है, चाहे इन्वेस्टिंग में है, चाहे बिजनेस में है, चाहे रिलेशनशिप्स में है, चाहे वो हेल्थ में है। स्टार्ट टुडे, टेक स्मॉल एक्शन, it will become a large profit, large gain in health, money, relationships, business, everything a year from now. तो बस यही जर्नी है। छोटे छोटे गड्ढे को भरिए और एक बड़ी बिल्डिंग बनाइए।